हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका न्यूमेरिकल टेक्निक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक बार आपके एग्ज़ाम में आता है और ये कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है। तो आइए हम इसे बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है वो डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन के अंडर में आता है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला है फिक्स पॉइंट नंबर एंड सेकंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिक्स पॉइंट नंबर क्या होता है। बहुत ही छोटा सा है, फटाफट से हो जाएगा। तो फिक्स पॉइंट नंबर को हम डिनोट करते हैं लाइक हमने किया +7, जो कि एक क्या फिक्स वैल्यू है। अगर मैं इस 7 को 7.0 भी लिखूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा ये फिक्स नंबर है। तो इसको मैं बाइनरी में कैसे मैंने लिखा 0 1 1 1। इसको हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, लाइक 7 है और मुझे 7 का बाइनरी निकालना है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी। 2 3 जा 6 1, देन यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचा 1 और ये 1 टाइम्स गया, तो मुझे ये नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो कैसे 1 1 1, सो 1 1 1, ठीक है। तो 7 का मेरा बाइनरी हो गया 111, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे 0 लगाऊं या मैं इसके आगे 0 लगाऊं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया है, क्योंकि हमें 4 बिट में यहाँ पे उसको प्रेजेंट करना था। तो ये तो हुआ +7 का, ठीक है। बट अगर हमें कोई बोलता है कि -7 का निकालना है तो फिर कैसे निकलेगा। तो -7 का निकालने के लिए सबसे पहले मुझे उसका बाइनरी निकाल लिया। फिर उसके बाद मुझे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे निकालते हैं, जितने भी 1 हैं उनको आप 0 कर दो और जितने भी आपके 0 हैं उनको आप 1 कर दो। मतलब जस्ट आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका वंस आ गया। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो 2's कैसे निकलता है आपका 1's कॉम्प्लीमेंट +1, ठीक है। तो मैंने वंस में यहाँ पे लिखा +1 किया, ठीक है, और ये मेरा 1001 आ गया। तो -7 का मेरा बाइनरी हो गया 1001 बेस 2, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब फ्लोटिंग पॉइंट का। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के 3 पार्ट होते हैं, मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आइए पहले इनको देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। अगर मुझे किसी नंबर का मैंटिसा निकालना है, बेस निकालना है और एक्सपोनेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 तरह के नंबर यहाँ पे मैंने लिख लिए। पहला नंबर है 3 × 10⁻7। तो ये जो 3 हुआ ये आपका मैंटिसा हो जाएगा। जो ये आपका बेस हुआ ये आपका यहाँ पे बेस में आ जाएगा 10, और जो ये 10 की पावर है 7 ये आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 11 आपका मैंटिसा हो गया, 2 आपका बेस बन जाएगा और ये जो 5 है वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब आते हैं पॉइंट वाले पे। तो जब पॉइंट वाला होता है तो पॉइंट वाले में पॉइंट को हटा के ये सारे नंबर ये आपका मैंटिसा बन जाता है, ठीक है। 1 4 2 2 7 9 6 आपका पूरा नंबर आपका मैंटिसा बन जाएगा। बेस हमेशा हम यहाँ पे 10 लेंगे इसका, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है इसलिए। उसके बाद आपका क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन कि ये माइनस कैसे आया। तो अगर आप पॉइंट वाले को राइट साइड लेके जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने अगर राइट साइड में लेके जाऊंगी तो ये -3 हो जाएगा। जैसे इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल में समझा देती हूँ। जैसे माना कि हमारे पास में ये नंबर है, ठीक है, वही सेम नंबर मैंने लिया है। अगर मुझे अपना ये डेसिमल राइट साइड लेके जाना है, मतलब इधर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने नंबर को बड़ा कर रही हूँ। पहले मेरा नंबर था 1422,
अब मैंने अपने नंबर को बड़ा कर दिया, तो जब भी मैं नंबर को बड़ा करूँगी और पॉइंट को राइट में लेके जाऊँगी तो मेरा ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा। कितने कितने डिजिट के बाद ले गए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख के ये माइनस में। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे नंबर मैंने चेंज किया 14122.796, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने पॉइंट को मैं 2 प्लेस इधर लेके आई, ठीक है। 141.22 मैं पीछे के साइड ला रही हूँ, मतलब मैंने अपने नंबर को छोटा किया। तो जब हम नंबर को छोटा करते हैं तो ये प्लस में आता है, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये वापस से पहले वाले नंबर की तरह बन जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 की पावर 2 हो गया। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा रूल बना दिया है कि जब भी आप मूव करोगे लेफ़्ट साइड में तो पावर प्लस होगा, और मूव करोगे आप राइट साइड में तो पावर आपका माइनस होगा। लाइक यहाँ पे दे भी दिया है आपको एग्जाम्पल, पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आए तो ये 10 पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया, पावर प्लस में आ गया। और जब हम राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब ये 100 से मेरा 1000 हो गया, तो पावर माइनस में हो गया, ठीक है। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है एज योर नॉलेज। ये मैंने नॉलेज के लिए बताया है ताकि ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये मैंटेसा को देख लिया था और ये टेबल देख लिया था। अब टेबल के बाद हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा एग्ज़ाम में वो हमारा ये है। अब ये हुआ कि वो जो पीछे एक्सपोनेंट वाला था वो तो हम तो समझ सकते हैं कि उसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, बट हमारा कंप्यूटर कैसे समझेगा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सारा कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए IEEE 754 ने फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सिंगल फॉर्मेट और डबल फॉर्मेट के प्रिसीजन फॉर्मेट बनाए, ठीक है। तो आइए पहले इनको हम देख लेते हैं। सिंगल वाले में क्या है, 1 बिट मेरा साइन के लिए होता है, 8 बिट मेरा एक्सपोनेंट के लिए है और 23 बिट मेरा मैंटिसा के लिए होता है। तो ये टोटल मेरा 32 बिट्स का ये होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं होगा, SEM मतलब सैम। जैसे आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं इग्नू में, तो आप ये सैम के उससे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 1 बिट, ये 8 बिट और ये 23 बिट। अब आते हैं डबल वाले में। डबल वाले में भी क्या है, वही सेम चीज़ है, बट ये 32 का सीधा डबल हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपका साइन बिट 1 का ही रहेगा। यहाँ पे 8 बिट का था एक्सपोनेंट और यहाँ पे आपका 11 बिट का हो गया। तो आप कैसे याद रख सकते हो, 8 + 3, ठीक है, 11। अब यहाँ पे 23 का हो गया और यहाँ पे 52 का हो गया। तो इसको आप कैसे याद करोगे, इसका होगा 46, ठीक है, +6, है ना। कैसे हुआ, 23 × 2 तो क्या होता है, 46 होता है, +6, ठीक है। इजी है, आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्ज़ाम में जैसा आता है। तो मेरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 1259.125 की बेस 10 इन सिंगल एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट, ठीक है। तो वो आपको बोलेंगे कि आपको सिंगल करना है या फिर डबल करना है या फिर दोनों करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। मतलब जो भी आपको ये क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले इसका आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1259 का बाइनरी निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको 7 का बताया था बाइनरी निकालना, वैसे ही आप इस नंबर का बाइनरी निकालोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, 10011010111 की बेस 2, ठीक है। अब हमें 0.125 का बाइनरी निकालना है। तो जब भी हमारा ऐसे पॉइंट में कोई भी नंबर हो तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। टिल कब तक,
टिल जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, एक होल नंबर नहीं मिल जाता, इस फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 0.2250 आया, देन 0.5 आया, देन मुझे ये होल नंबर मिल गया। तो ये इसका फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट और ये इसका फर्स्ट, मतलब पॉइंट से पहले वाले, ठीक है। तो 001 ये मेरा इसका बाइनरी मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सो मेरा अब ये पूरे नंबर का मुझे बाइनरी लिखना है, तो 1259.125 बेस 10 का क्या हो गया, ये वाला नंबर यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट लगाया, देन 001 लिखा, बेस 2 हो गया, ठीक है। तो ये मुझे मेरा बाइनरी नंबर मिल गया। उसके बाद मेरा स्टेप 2 क्या है कि मुझे नंबर को नॉर्मलाइज करना है। तो नंबर को नॉर्मलाइज करने के लिए सिंगल प्रिसीजन के लिए 1.n, ठीक है, 2 की पावर e माइनस 127, ऐसे ही डबल प्रिसीजन के लिए पावर में सिर्फ चेंज होगा, 1023 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही चेंज है। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैंने अपने नंबर को यहाँ पे लिख लिया, जो कि नंबर मुझे यहाँ पे मिला था, ठीक है। इसी नंबर को उठा के मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से n निकालना है। मेरे पास में मुझे ये जो चीज़ है मिल जाएगा, इसका भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये n निकालना है और अपने नंबर को इस फॉर्मेट में मुझे लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 1 के बाद पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट मेरा यहाँ पे है उसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको सेपरेट किया और करने के बाद मैंने यहाँ पे इसी नंबर को पॉइंट लगा के 1 पॉइंट और ये सारे डिजिट 00111 जो भी है ये सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इस पॉइंट को मैं कितने घर आगे लेके आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर में इस पॉइंट को आगे लेके आई। तो मैंने मल्टीप्लाई में 2 की पावर में 10 कर दिया। जब मैं इसको 2 की पावर 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वापस से ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1 इंटू n के फॉर्मेट में बनाना था, तो ये मेरा हो गया 1 पॉइंट और ये जो मेरा नंबर आया ये मेरा n हो गया। 2 की पावर में यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे भी मेरा 2 की पावर में 10 आ गया, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये मेरा हो गया नॉर्मलाइज्ड नंबर, ठीक है। अब इसी नंबर को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। अब जो ये हमने बनाया था, अब हमें इसमें वैल्यू डालने के लिए सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है e, ठीक है। तो सिंगल के लिए मेरा फॉर्मूला था 1.n 2 की पावर में e माइनस 1 to 7, ठीक है। तो ये मुझे नॉर्मलाइज नंबर मिला था, वहाँ से नॉर्मलाइज नंबर मिल गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है किसको, ये वाला पूरा और ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो दोनों का बेस है वो इक्वल है, 2 2 है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा e माइनस 127 इक्वल में 10, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया और जो e की वैल्यू है हमें मिली 137, ठीक है। अब हमें इस 137 को बाइनरी फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है। और बाइनरी फॉर्मेट में निकालने के बाद हमें वैल्यू मिल गया 10001 बेस 2। अब हमें इसको इस फॉर्मेट में डाल देना है। तो सबसे पहला मेरा जो आया था वो है साइन बिट। तो जब नंबर पॉजिटिव हो तो आपका जो साइन बिट होगा वो 0 होगा, और जब नंबर आपका नेगेटिव होगा तो साइन बिट आपका क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा नंबर पॉजिटिव था तो इसलिए ये 0 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट था। तो एक्सपोनेंट में हमें ये जो वैल्यू आई है e की, यही वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। आप ऐसे गिन भी सकते हो, देखो ये आपका 80 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वो सेम आएगा। उसके बाद है 23 बिट में, तो जो आपका ये होल नंबर निकला था, ये वाला पॉइंट के बाद वाला जो कि आपका n है,
यहाँ से लेके यहाँ तक आपका n है। तो ये जो आपका n है पॉइंट के बाद वाला, ये आपका यहाँ पे आएगा मैंटिसा में, ठीक है। 00 111 01 0 11 001। अब ये क्या है, अब इसमें तो क्या है 23 बिट चाहिए, बट ये नंबर तो 23 नहीं है, तो उसके लिए मैंने डॉट 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 लगा के आप 00 फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब 00 आगे लग जाएंगे। तो ये आपका हो गया सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। अब हम लोग देखते हैं डबल प्रिसीजन का, वो भी ऐसे ही होगा। डबल प्रिसीजन के लिए मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया, ये है आपका फॉर्मूला। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मलाइज नंबर लिखा। लिखने के बाद हमें इनके पावर को कंपेयर करना है। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, ई माइनस 1023 यहाँ पे लिखा 10। उसके बाद हमें इसे ऐड किया 1033। इसका हमने यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट निकाला। निकालने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। नंबर हमारा पॉजिटिव था इसलिए 0 साइन बिट के जगह पे ई की वैल्यू निकली। ये भी हमारा 11 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ गया। और जो हमारा n था, ये पूरा नंबर n, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। 52 बिट में जितने भी नंबर थे उसके बाद हमने डॉट डॉट लगा के 00 फिर आगे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये था डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो गाइज ये था आपका फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि मैंने ट्राई किया कि बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझा सकूं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।